माननीय सभापति महोदय, जब पूरा देश और उत्तर प्रदेश दीपावली मनाने के लिए सुबह उठा तो उसी समय अखबार में मोटी हेडिंग से आया कि उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ 2090 शिक्षक बर्खास्त। मैं आपके माध्यम से सदन को और इसको बताना चाहता हूं कि जहां पूरा प्रदेश और देश दीपावली मना रहा था, उस दिन जो है 2090 परिवारों की दीपक को जो है सरकार ने बुझा दिया। और जिस भगवान राम के से संबंधित जो है जो उत्सव हम दीपावली के रूप में मनाते हैं, उसी दिन जो है यह प्रकाशित कराया गया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब तब शिक्षकों के खिलाफ लगातार शासनादेश जारी होते हैं। कहीं इनकी सेवा नियमावली जो है रद्द कर दी जाती है, तो कहीं इनको विद्यालयों को मर्जर करने की व्यवस्था का शासनादेश जारी हो जाता है। इनकी सेवा नियमावली बदल देने से इनकी सेवा की सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को विनियमित कर दिया 2016 में, और 2001 के बाद के शिक्षकों को विनियमित करने के लिए कहा था, लेकिन सरकार चली गई 17 में, जिसके वो बच गए जो है। इस सरकार को चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि कम से कम 2001 के बाद मात्र 2090 शिक्षक थे तो उनको विनियमित कर देते उसी तर्ज पर, तो सरकार का क्या बिगड़ने वाला था। जितने पद रिक्त किए हैं उतने पदों पर उनकी भर्ती हो जाती, उनको फूल वेतन मिलता ही था। केवल कागज में विनियमित करना था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको वेतन नहीं मिल रहा था। वेतन तो पूरा उनको मिल रहा था, केवल कागज में विनियमित जो है उनको करना था। यह न करके सरकार ने यह शिक्षकों के खिलाफ जो है जो ये कार्यवाही किया है, और जिसमें हवाला इन्होंने दिया जो है कि हम जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अपील संख्या 8300/2016 के का आधार मान करके इन्होंने जो शासनादेश निकाला है 9 नवंबर को, इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन के संबंध में, इसी के अनुपालन में, इस आदेश के अनुपालन में इन्होंने बर्खास्त किया। ये हाई सुप्रीम कोर्ट की रीट के आदेश की कॉपी मेरे पास है माननीय। इस रीट का ऑपरेटिव जो पोर्शन है, इसमें कहीं भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को बर्खास्त करने का कोई भी आदेश पारित नहीं किया। गलत व्याख्या करके सरकार ने जो है इस तरह का गलत कदम उठाया है। आज जो शिक्षक जिसकी उम्र 55 साल हो गई सर, 50 साल हो गई, जिसके बच्चे जो है आज उच्च शिक्षा में हैं, जिनके बच्चे बच्चियों की शादी विवाह होनी है, जिसके ऊपर आज परिवार का भार बढ़ गया है, आज वह ऐसी स्थिति में है। हम लोगों से जब टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो रोने के अलावा उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा। हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय पीठ से कि इसके ये जो इस आदेश का हवाला देते हुए शासनादेश जारी हुआ है 9 नवंबर को, इस पर जो है इसकी पूरा जो है समीक्षा करा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में है, ऐसा कोई आदेश, इसमें कोई लाइन नहीं है। अगर या तो इस पर जो है यह इनके महाधिवक्ता होते हैं, सरकार के महाधिवक्ता जो है से इस पर जो है
व्यू ले लिया जाए जो है कि किस इस आदेश में ऐसा कोई शब्द कहीं लिखा है, और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है हवाला देते हुए जो है इतनी बड़ी जो है कार्यवाही जो है कर दी गई। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए जो है, और इन परिवारों को जो 2090 परिवार आज जो है भुखमरी के कगार पर हैं, पढ़ा रहे थे और साल भर से उनका वेतन रुका हुआ था, उसके लिए परेशान थे, और अब जो है पूरी नौकरी ही उनकी जो है समाप्त कर दी गई। जबकि ये सरकार जो है कभी भी शिक्षकों के हितों में कोई काम नहीं किया। जब से ये सरकार जब आती है, शिक्षकों का भला कभी भी नहीं किया, कभी भी किसी भी शिक्षक को का भला बीजेपी की सरकार में कभी नहीं हुआ। हम चाहते थे कि कम से कम इतना ही लोगों का भला करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा लेती कि 2090 शिक्षकों का भला तो कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी तो हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद जितना आदेश जारी किया है शिक्षकों के प्रति, 2-2 लाख शिक्षकों का भला एक दिन किया, 1,72,000 शिक्षकों का भला एक दिन किया, तदर शिक्षकों को विनियमित किया, 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट पर लिया, संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट पर लिया, संघों को ग्रांट पर लिया, और विषय विशेषज्ञों को विनियमित किया। जो है सेवा अथवा पढ़ाई 60 वर्ष से 62 वर्ष, इतना काम उन्होंने किया, लेकिन इनको इतना ही जो है मात्र 2090 शिक्षक उत्तर प्रदेश में थे जिनकी उम्र जो मैं समझ रहा हूं कि 50 और 60 के बीच में थी। अब वो कहां जाएंगे, किसके दरवाजे पर जाए? जो है वो तो उनका परिवार जो है आज जिस परिस्थिति में खड़ा है मान्यवर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसका मैं जो है प्रयोग कर सकूं ऐसे शिक्षकों के परिवारों की जो आज दशा हो गई है। इसलिए मैं आपसे पीठ से ये निवेदन करना चाहता हूं कि यह शासनादेश जो जारी किया गया 9 नवंबर 2023 का, इस पर जिस रीत का हवाला दिया गया उसकी कॉपी मेरे पास है, सरकार के पास भी है, महाधिवक्ता से उस पर जो है वो व्यू ले लिया जाए और उस पर पुनर्विचार किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी, आप बोलेंगे कि चंदेल जी आप बोलेंगे? अनिल चंदेल जी। उत्तर प्रदेश के तदर्थ रूप से कार्य कर रहे 2090 शिक्षक सरकार के निर्णय से पूरी तरह से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वस्तुतः ये शिक्षक विनियुक्ति होने के पात्र थे और इस शर्त पर ही इन्हें रखा गया था कि चयन बोर्ड से चयनित व्यक्ति जब तक नहीं आएंगे तब तक कार्य करेंगे। और यही नहीं, ये 1611 के अंतर्गत नियुक्तियाँ की गई हैं जो वास्तव में अब तक जब तक ये नियुक्तियाँ सरकार द्वारा नहीं हो जाएंगी, इन पदों के अगेंस्ट कोई भी नियुक्तियाँ नहीं की जाएंगी, तब तक इन्हें किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता था। मुझे आशय है कि वास्तव में 22 फरवरी 2016 के अधिनियम बिंदु 8 में न्यायालय के अंतिम और अंतिम आदेश से ये कार्य कर रहे थे जिन्हें निरंतर वेतन पाने का अधिकार, कार्य करने का और निरंतर वेतन पाने का अधिकार था। ये शिक्षक विमुक्तीकरण की श्रेणी में थे और इन्हें जनवरी 2001 के बाद शिक्षकों की कमी के कारण अधिनियम 1921 संशोधित 1998 की धारा E11 के माध्यम से शिक्षण कार्य करने के लिए न्यायालय के आदेश पर नियुक्तियाँ की गई थी जिन्हें निरंतर जिनसे काम लिया जा रहा था। शिक्षकों के इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को सड़क पर कर देने से उनके परिवार वास्तव में गंभीर घोर संकट में हैं और भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कोई भी अप्रिय स्थिति खड़ी हो सकती है। सरकार से मैं पुनर्विचार की भी मांग करता हूं और चाहता हूं वास्तव में जो निर्दयतापूर्ण कार्य है, मानवीय आधार पर इन शिक्षकों को जाने का अधिकार था। समय पर विनियुक्ति के विभिन्न आदेश निकले, चाहे वो 12 जून 85 का हो। शिक्षक उस समय तक के नियुक्त जो शिक्षक थे वे सब विनियमित किए गए। 6/4/91 में भी नियुक्तिकरण हुआ, 7 अगस्त 93 में भी नियुक्तिकरण हुआ, 20/4/98 में नियुक्तिकरण हुआ। तो अनेक भिन्न धाराओं के माध्यम से शिक्षक विनियमित होते हैं। आश्चर्य की बात है वर्तमान
कारणों से किस नीति में या किस तरह से द्वेष की भावना से इन मैनेजमेंटों के द्वारा की गई नीतियाँ जो सरकार सक्षम नहीं है, जिससे हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग में हजारों पद अभी खाली पड़े हुए हैं, उनके निकालने के बाद तो 3-4 हज़ार पद खाली हो गए। तो प्रदेश में 1 लाख से अधिक शिक्षक हैं, 1,13,000 13,500 कभी पद सृजित थे, जिनका परिसीमन 2012-13 के आसपास हुआ तो 13,000 13,500 पद काटे गए पद हैं। लेकिन वर्तमान समय में केवल 64-65 हज़ार शिक्षक काम कर रहा है, इससे अधिक नहीं। 30-35 हज़ार पद था। न छात्र संख्या घटी है कहीं, न कहीं कोई ऐसी स्थिति है, सर्वेक्षण कुछ किया नहीं जाता है, बिल्कुल बुरी हालत है शिक्षा विभाग की। वास्तव में इस प्रकार के निर्णय ये दूरदर्शी अधिकारियों के सुझाव पर शासन का निर्णय हुआ है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए और जनहित में, समाज के हित में, परिवारों के हितों में उन्हें इस दुख दर्द से बचाने के लिए उदारता से इन्हें पुनर्विचार करके इन्हें और इनका इम्तहान ही करा दिया जाता है। टॉप टीचर्स को सम्मिलित कर दिया गया था कि वो जो फर्स्ट लड़के उनसे निकाली गई थी, विज्ञापन हुआ था, उनमें यदि वो अप्लाई करेंगे उन्हें प्राथमिकता कैसे दी जाती, उनका अलग से पेपर होता, उनके पढ़ाने लिखने से संबंधित उसमें जो भी प्रश्न पत्र बनता उनका भी कुछ भिन्न उससे पेपर अगर बनता तो शायद वो जिन कक्षाओं में पढ़ा रहे थे हाई स्कूल स्तर पर, इंटर स्तर पर, तो वो हल कर सकते थे और काफ़ी हद तक काफ़ी 50% तो निकल जाती। लेकिन फ्रेश लड़के जो बैठने वाले थे उनके आधार पर उनके साथ बैठा देने से बिल्कुल शून्य की स्थिति रही, 2-4% भी लोग नहीं निकल सके। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने गंभीर मुद्दा है, समाज के हित का मुद्दा है और इस समाज हित में सरकार को निश्चित रूप से निकाले गए शिक्षकों पर पुनः उनकी कोई परीक्षा ही करा ली जाए और बोनस मार्किंग कुछ कर दी जाए, जिन्हें यदि लेकिन ये लोग 25-30 वर्ष काम किए हैं, 23 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक काम किया है इन्होंने। 93 सरकार अगर इतना समाज के प्रति संवेदनहीन हो जाएगी तो क्या होगी समाज की स्थिति, गंभीर प्रश्न है और समाज को सरकार से विचार करना चाहिए। मेरा इस नोटिस के माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि इन शिक्षकों को समाजिक को रास्ता भेजा जाए, निकाला जाए। यार इससे मैंने माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? नहीं, चेक तो उसका किया था, उसने पॉइंट वगैरह जो लिखे थे वो तो देखा था। मैंने कहा सोनिक मेल से भेज दे, ये विषय हाँ सोनिक से मेल से भेजूंगा। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं उसमें थोड़ा सा तथ्यों का फर्क है। आपके मार्फत में सदन की संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था 8300/2016 संजय सिंह व अन्य में, उसमें ये कहा गया कि कहीं ये नहीं कहा गया है कि इनको निकाल दिया जाए। बात सही मैंने देखा नहीं, लेकिन उसमें जो कहा जा रहा है कि उसके आधार पर सरकार ने उनको निकाल दिया, ये बात सत्य ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि भाई ये तदर्थवाद की बात ठीक नहीं है, इनको एक चयन की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जो लोग चयन होते हैं उनको रखा जाए और बाकी के साथ वो व्यवहार किया जाए। उस दृष्टि से जो आदेश 2020 और 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, उसके बाद वर्ष 2021 में शिक्षकों की नियमित भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया और उनको चयन का अवसर दिया गया। जो लोग चयनित हुए हैं उनको चयनित किया गया है और उसके बाद आज की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश कि चयन की प्रक्रिया के बिना तदर्थवाद जो है वो सही व्यवस्था नहीं है, उस दृष्टि से ये उक्त सिविल अपील संख्या 8300/2016 में पारित आदेश 2020 और मिस प्रार्थना की एक और थी रिट 818/2021
के आलोक में तदर्थ शिक्षकों को चयन का अवसर प्रदान करने के बाद उनको ये कहा गया है, पूरा अवसर दिया गया है कि आप इसमें चयन की प्रक्रिया में शामिल होइए, आप चयन हो जाइए। उसके बाद इस 9 नवंबर 2023 के शासनादेश की बात की जा रही है, उसके बाद ये पारित किया गया है। अब रही बात की संवेदनशीलता से देखना चाहिए, सहृदयता से देखना चाहिए, लेकिन सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम जो आदेश है उनसे बंधी हुई है और उस दृष्टि से ये कार्रवाई की गई है। जहां तक 2000 वर्ष के पूर्व के शिक्षकों को पूर्व सरकार द्वारा विनियमित किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में बताना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 33(6) की उपधारा 8 में यह व्यवस्था प्रख्यापित थी कि जो तदर्थ शिक्षक माननीय न्यायालय के अंतिम या अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं विनियमित के हकदार नहीं होंगे। उस समय भी ये कहा गया था। उक्त शासनादेश प्रश्नगत सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई भावना के अनुरूप निर्गत किया गया है। इसमें किसी प्रकार की तानाशाही का भाव अथवा अमानवीय दृष्टिकोण की बात हुई नहीं। माननीय चंदेल जी बोलेंगे। मानवर ये 16E11 की व्यवस्था इसलिए स्थापित हुई थी कि 2011 के आसपास कि जब सरकार नियुक्तियां करने में विफल रही और चयन बोर्ड पूर्ण रूप से उसे पूरा नहीं किया गया, भरा नहीं गया, धीरे धीरे रिटायर करते गए मेंबर्स और प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई चयन की। उस समय 16E11 में कृत किया गया था कि ये लोग अध्यापन प्रबंध तंत्र को अधिकार होगा कि पठन पाठन बाधित न हो, इसलिए वो नियुक्ति कर सकते हैं। ये आदेश है इसीलिए। और 16 का जो आदेश जो संजय सिंह का संदर्भ लिया गया है वह अधिकारियों ने गुमराह किया है। संजय सिंह का आदेश है कि किस प्रकार की नियुक्तियाँ फर्दर नहीं होगी, तो 16 के बाद तो कोई नियुक्ति जो हुई है वो उससे तो भले ही प्रभावित हो जाती, उसका भी परीक्षण किया जाता कि वो कहाँ तक वित्त सम्मत है, कहाँ तक नहीं है। लेकिन 16 के पहले की नियुक्तियाँ जो हैं वे विनियमित होने के पात्रता रखते हैं, उन पर सरकार को विचार करना ही चाहिए। मैं मानता हूं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। 16 के बाद ये निर्णय आने के बाद मैनेजमेंट को सीज कर दिया गया कि बिल्कुल आप सतही नियुक्तियाँ इस प्रकार की नहीं होगी, उसे हम स्वीकार करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ ठीक है, कार्य स्थगन स्वीकार, शासन को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। अब अगली सूचना है श्री भीम